जब से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है तब से हुकूमत हिंदुस्तान और उसके गलबहियाँ डाले जो इलेक्शन कमीशन है बैक फुट पर आ गए हैं और इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जाएगा। चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधली कर रही है। पूरे बिहार में जो जनसैलाब देखने को मिला, इससे पूरे बिहार की जनता का मानसिक विकास हुआ है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तीनों मिलके वोट को चोरी करके और सरकार बनाता है। बिहार का बदलाव जरूरी है, एकदम बिल्कुल जरूरी। पूरे जनसैलाब तेजस्वी सरकार होंगे, इस बार तेजस्वी सरकार ही होंगे। तानाशाह नहीं चलेगा, हिटलर शाही अब नहीं चलेगा। बिहार की आम आवाम जान चुकी है और जाग चुकी है कि अब इसको जो है सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना। नमस्कार, मैं साकित कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है और ऐसे में राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए, जहां पर तमाम कांग्रेस के, राजद के और साथ ही महागठबंधन के जो दिग्गज नेता है वो यहां पर इनके साथ रहेंगे। हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये मंच लगाया गया है, जहाँ पर लगभग 20 कुर्सियाँ लगाई गई है, जिसमें कई जो कांग्रेस के और राजद के साथ ही साथ लेफ्ट के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जो महत्वपूर्ण जैसे कि अशोक गहलोत आए हुए हैं, हेमंत सोरेन आए हुए हैं, यूसुफ पठान आए हुए हैं, ये सब भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार पिछले 16-17 दिनों से बिहार भर में यात्रा कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, जनता को मैसेज पहुँचाने का काम कर रहे थे कि किस तरीके से देश में वोट चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो हमलावर दिख रहे हैं, साथ ही साथ एनडीए सरकार पर भी हमलावर दिख रहे हैं। और अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हुए। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडा उनके पार्टी का दिख रहा है और 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में आज जो कार्यकर्ता है वो यहां पर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को सुनने के लिए आए हुए। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा देश भर में चल रहा है, इसको लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी और आज इसका अंतिम दिन है। और ऐसे में जब राहुल गांधी इस मंच पर आएंगे तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। हम आपको यहाँ पर ये दिखा देते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। तमाम जगह पर बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के अंदर में ही राहुल गांधी का मंच लगाया गया है। तेजस्वी यादव होंगे, इसके साथ ही डी राजा, मुकेश सहनी, कांग्रेस के बाकी जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के बीच में यह मंच लगाया गया है, जहाँ पर ये नेता जो है वो लोगों का अभिभाषण करेंगे। और इसके साथ ही लगभग जो महत्वपूर्ण जो नेता है, लगभग 20 नेता जो हैं वो यहाँ से उनको अनुमति मिली है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। और ये तस्वीर हम दिखा देते हैं कि तमाम जगहों पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, डाक बंगला चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और जो लोग जो कार्यकर्ता हैं वो वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो है नारा दे रहे हैं। लोगों से भी जानते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं कि यह कार्यक्रम आखिरकार कितना सफल रहा। ये बताइए कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी थे, तमाम तेजस्वी यादव सब नेता जो थे, बिहार भर में घूमे से कितना फायदा मिलेगा महागठबंधन? एक बात और जान लीजिए आप खास करके कि जब से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है तब से हुकूमत हिंदुस्तान और उसके गलबहियाँ डाले जो इलेक्शन कमीशन है बैक फुट पर आ गए हैं और गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR पर अब चर्चा न तो चुनाव आयोग कर रहा है और न तो हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है। साफ जाहिर हो गया है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और ये चोरी के खिलाफ समूचे हिंदुस्तान में जन अभियान बढ़ रहा है और इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जाएगा। और बस दिन ब दिन यह सवाल जनता के दिमाग में बैठ रही है कि सरकार के पक्ष में जनता नहीं है और सरकार के विपक्ष में जनता है। 2024 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की सभाओं का आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, उनकी सभाओं में जनता नजारत थी, खाली कुर्सियां नजर आ रही थी, फिर भी नरेंद्र मोदी को बहुमत कैसे मिल गया? इस बात का सवाल, इस सवाल बिहार की जनता, राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता का समर्थन है? समर्थन तो पूरा विपक्ष एकजुट है, हम समर्थन में ही यहाँ पर हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो बात कर रहे थे कि 65 लाख वोटर का नाम जो काटा गया है, तो अब इस यात्रा का क्या फायदा मिला? क्या इसके लिए चुनाव आयोग पर दबाव पड़ेगा? देखिए, ये सवाल हमने आंदोलन को खड़ा किया है। सरकार बैक फुट पर आ गई है और चुनाव आयोग भी बैक फुट पर आ गया है। प्रथम दृष्टया हमको जीत मिली है, लेकिन मकसद हमारा तब पूरा होगा जब ये सारे जो वोटर लिस्ट हैं
इन सबों को उजागर किया जाए और साथ ही साथ जो गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो अभियान चलाया गया था, इस पर चुनाव आयोग पूरे विपक्ष और पूरे हिंदुस्तान को विश्वास में हासिल करे, विश्वास ले, इसी की जरूरत। देखिए और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एसआईआर का जो मुद्दा देश भर में चल रहा था, बिहार में खासतौर पर इसके लिए पूरा जो मुहिम शुरू किया गया उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये बताइए कि राहुल गांधी के लोग सुनने के लिए आए हैं, लगता है कि चुनाव आयोग पर मौजूदा सरकार पर दबाव पड़ेगा? चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधली कर रही है। नहीं है तो आपको वोटर हेल्पलाइन है, उस पर हम एपिक नंबर बताएंगे। जिंदा आदमी का नाम काट दिया जा रहा है और कार्टून जो है वो कार्टून वोट दे रहा है। आप कार्टून देखोगे, कार्टून में मोटे नहीं नया आया है, बहुत नामी कार्टून वाला है आदमी, उसका नाम जुड़ा हुआ है। 4 बजे तक आप चुनाव हार जाते हैं, आप 5 बजे चुनाव आप कैसे जी जाते हैं? तो इसमें बहुत बड़ी धांधली है। अगर धांधली नहीं रहती तो चुनाव आयोग इसका जिक्र करता कि अपना जो, अगर हम चोर नहीं हैं तो साबित करेंगे ना कि हम चोर नहीं हैं, दिखाएंगे ना। आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसका मतलब आप चोर हैं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, जनता का दिल का विश्वासघात कर रहे हैं। हम खून देना और वोट देना एक सम्मान होता है। अगर किसी को खून देते हैं, वोट देते हैं तो एक सम्मान होता है कि खून और वोट एक सम्मान होता है। आप विश्वास किए हैं? गांधी की यात्रा का आज अंतिम दिन है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए ये आज 16 दिन 17वां दिन हो गया। 17 दिन से बिहार में जो पूरे बिहार में जो जनसैलाब देखने को मिला, इससे पूरे बिहार के जनता का मानसिक विकास हुआ है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तीनों मिलके वोट को चोरी करके और सरकार बनाता है और सरकार के माध्यम से वो देश में हुकूमत कर रहा है। इसलिए पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता का मानसिक में ये निश्चित रूप से आ गया है कि बिहार का बदलाव जरूरी है, एकदम बिल्कुल जरूरी। इतना पूरे तेजस्वी सरकार होंगे, इस बार तेजस्वी सरकार ही होंगे। इस बार हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे बिहार में इसका बहुत बड़ा मैसेज है। ये युवाओं का जनसैलाब आप रोड पर जिस तरह से देखे हैं, ये बदलाव का जनसैलाब है और पूरे बिहार में इसका असर इस बार नहीं, पूरे भारत में इसका क्रांतिकारी और बिहार जो है परिवर्तन का धरती रहा है। यहाँ से जो आवाज उठती है पूरे देश में आग लगता है और ये जो राजनीतिक आग जो लगेगी यहाँ से, जो चुनावी आग लगेगी यहाँ से, वो पूरे देश में बदलाव होगा। जो नारा दे रहे हैं, क्या वो नारा इस बार सफल होगा? इस बार जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या मौजूदा सरकार गद्दी छोड़ेगी? वो तो आप खुद देखिएगा ना, वो तो आप खुद देखिएगा। जनता का वोट देना है तो जिस तरह से मानसिक जनता के अंदर में मन में बैठ गया कि हमको बदलाव करना है, तो ये वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा है ये पूरे देश में बच्चे बच्चे के जेहन में गूंज रहा है कि जिस तरह से 16 दिन से हर एक व्यक्ति के नज़र में गया कि वोट चोरी करके जो सरकार बना रहा है वो वोट चोर है, वोट लुटेरा है, वो वोट डकैता है। उसको इस देश से, इस सत्ता से उखाड़ फेंकना है। क्या कह रहे थे आप? तानाशाह नहीं चलेगा, हिटलर शाही अब नहीं चलेगा। बिहार की आम आवाम जान चुकी है और जाग चुकी है कि अब इसको जो है सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना किसी भी स्थिति में ये कहीं के लायक नहीं है। चुनाव आयोग के एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। एनडीए की सरकार क्या बात आप कर रहे हैं? किसके वोट से वो सरकार बनेगा? प्रधानमंत्री के नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। जब ऐसा यार कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वोटर फर्जी है, तो किसके वोटर पर आप प्रधानमंत्री बन गए? क्या बात कर रहे हैं? आप देखना, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। आप बताइए कि जितना बीएलओ है बेचारी महिला पढ़ा रही है कि वोटर लिस्ट के काम कर रही है। हम आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे कितना बीएलओ मर गई हार्ट अटैक से, इतना प्रेशर उनको दिया गया है।
तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि इस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है और ऐसे में राहुल गांधी जो हैं और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खासकर तौर पर हम बता दें कि कई जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे थे और आज हेमंत सोरेन, यूसुफ पठान, डी राजा, ऐसे कई नेता जो हैं वो इस मंच पर आप देखिएगा जब राहुल गांधी आएंगे। और हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि किस तरीके से जो वोटर अधिकार यात्रा था उसका प्रभाव जो है, उसका जो फर्क जो है वो चुनाव आयोग पर और इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर भी पड़ा है। लोग, अब बिहार की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिरकार चुनाव में क्या नतीजा रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नव भारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।